गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्रेम की महिमा बहुत ही बड़ी है। प्रेम से हर इंसान को बदला जा सकता है। चाहे कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसके आगे हम अपने बर्ताव को अच्छा रखें, उससे प्यार से बात करें, उसके साथ प्रेम से रहें, उसके साथ प्रेम से व्यवहार करें, तो वो इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसे बदलना ही पड़ता है। साथ संगत जी, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज की साखी का विषय है प्रेम की महिमा। ये बहुत ही प्यारी साखी है, इसे पूरा जरूर सुनें। साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक जंगल के आसपास बहुत से गांव बसे हुए थे। उस जंगल में एक बहुत ही खूंखार भेड़िया रहता था। वो भेड़िया इतना खूंखार था कि लोगों में उसका आतंक फैला हुआ था। लोग उसके डर के कारण अपने घर से भी बाहर नहीं निकलते थे। वो भेड़िया ना जाने कितने इंसानों को और जानवरों को मार चुका था। जंगल के आसपास वाले गांव वाले बहुत ही परेशान हो चुके थे कि इस भेड़िए से कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी गांव वालों को ये खबर मिली कि एक महान संत उनके गांव में आ रहे हैं। तब गांव वाले ने बातें की कि ये संत ही अब कुछ कर सकते हैं, ये संत ही हमारे जीवन का उद्धार कर सकते हैं। जब संत गांव में पहुंचे तो गांव वालों को बहुत ही मायूस देखा। संत ने पूछा कि क्या हुआ है, आप सब इतने मायूस क्यों हैं। गांव वालों ने अपनी सारी आप बीती संत को बताई कि उस भेड़िए का इतना आतंक है कि हम अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। वो भेड़िया ना जाने कितने इंसानों को और कितने जानवरों को मार चुका है। कृपया इस समस्या का आप कोई समाधान निकालें। कृपया हमारी परेशानियों का कोई हल निकालें, हम पर कृपा करें। संत ने कहा, ठीक है, उस भेड़िए से मैं सामना करूंगा, उस भेड़िए से मैं मिलना चाहता हूँ। संत जंगल की ओर चल पड़े और संत के पीछे सारे गांव वाले भी चल पड़े। जैसे ही संत जंगल के नज़दीक पहुँचे, वैसे ही भेड़िए का रुख संत की ओर मुड़ा और भेड़िए ने संत के ऊपर छलांग मारी। तब संत ने भेड़िए को शांतिपूर्वक संकेत देते हुए बहुत ही प्यार से उसे देखा। वो भेड़िया एकदम सा ठंडा हो गया और संत के पैरों पर गिरकर लूट-पुट करने लगा। ये सब देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए कि इतना खूंखार भेड़िया ठंडा कैसे हो गया, ये संत के पैरों पर कैसे गिर गया। संत ने उस भेड़िए से कहा, देखो भाई, तुमने इस गांव वालों को बहुत ही हानि पहुंचाई है और इस गांव में बहुत ही उत्पात मचाया है। ये गांव वाले तुमसे बहुत ही घृणा करते हैं और इतने हानि और उत्पात पहुंचाने के बाद तुम दंड के अधिकारी हो। लेकिन अगर तुम इस गांव वालों से दोस्ती कर लो तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। भेड़िया संत की बातों को सुनकर अपना सिर झुका लिया और अपना पूंछ हिलाने लगा। संत ने भेड़िए से फिर कहा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि तुम अगर इस गांव वालों के साथ शांतिपूर्वक रहना स्वीकार करो तो ये तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और तुम्हारे खाने की भी व्यवस्था करेंगे। क्या तुम ये प्रतिज्ञा लेते हो? उस भेड़िए ने अपने सर को झुका लिया और अपने पंजे को संत के हाथों पर रख दिया। संत उस भेड़िए को अब गांव वालों के बीच में ले गए और सबके सामने फिर से वही बात कही। भेड़िया ने दोबारा अपने पंजे को संत के हाथों में रखा। अब उस भेड़िए और गांव वालों के बीच में दोस्ती हो गई। वो भेड़िया गांव वालों के बीच में ही रहने लगा। लगभग 2 सालों के बाद उस भेड़िए की मृत्यु हो गई। गांव वालों को बहुत ही दुख हुआ।
लेकिन गांव वालों के मन में अभी तक ये सवाल था कि आखिर में संत ने ऐसा क्या किया कि वो खूंखार भेड़िया एकदम से बिल्ली सा बन गया और हमारे साथ बहुत ही प्यार से रहने लगा। गांव वाले उस संत के पास गए और संत से पूछा, तो संत ने कहा, ये सब मैंने नहीं किया है, ये सब जो भी हुआ है ये प्रेम की महिमा है। प्रेम से तो पूरे जग को जीता जा सकता है, तो भला वो तो एक जानवर ही था। हर समस्या का हल प्रेम है, हर समाधान का हल प्रेम है। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि किसी भी तरह के बुरे इंसान को हम अपने अच्छे बर्ताव से उसे बदल सकते हैं। हम अपने प्रेम भरे व्यवहार से उसे बदल सकते हैं। हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं। साथ संगत जी, इसलिए हमेशा प्यार से ही रहें और सब में प्यार ही प्यार बांटें। साथ संगत जी, अगर वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। और आपको ये साखी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और नए नए साखी और विचारों के लिए अपने चैनल सतगुरु की कृपा को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।